स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से जहां तक भी होगा लास्ट क्वेश्चन तक अब इस वीडियो में हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ऑलरेडी देखो बाकी सारी वीडियोस हो चुकी हैं और पढ़ने के लिए हम बैठे हैं तो बहुत सारी बातचीत करनी कोई ज़रूरी नहीं है ना। इफ 1 kg ऑफ स्वीट्स एंड 3 kg ऑफ एप्पल्स, एक चीज हो गई स्वीट्स, एक चीज हो गया एप्पल्स, कॉस्ट ₹33 and 2 kg of sweets and 1 kg of apples cost 31. What is the cost per kg of each? अब दो चीजें आपके पास दी हुई हैं, एक स्वीट है एक एप्पल्स है, क्वांटिटी उसकी दी हुई है और दिया हुआ है अलग अलग क्वांटिटी में दो बार लिया गया है और प्राइस डिफर कर रहे हैं। तो बताना है हर एक का दाम कितना है। तो दाम नहीं पता, दो है तो दो के लिए, एक के लिए एक्स एक के लिए वाई। तो लिखेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ स्वीट बी x per kg and apple be y per kg। तो therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली बार कितना कहा 1 kg ऑफ स्वीट 1 kg और प्राइस कितना है x रुपीज तो 1x प्लस दूसरा कौन सा है 3 kg एप्पल्स 3 kg एप्पल्स का दाम y है तो 3 इंटू वाई और ये कॉस्ट कितनी पड़ी 33 रुपीज। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है 1 kg ऑफ एप्पल्स हैं और स्वीट्स कितने हैं 2 kg 2 kg स्वीट्स यानी 2 इंटू एक्स है ना 2 किलो का दाम प्लस 1 kg केवल क्या है एप्पल्स, ये कॉस्ट करते हैं 31। तो आपको बताना है अब दाम। यहाँ पे 1x 3y, यहाँ पे 2x 1y, तो किसी एक को इक्वल करना है। कट करने के लिए हम क्या करते हैं इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड को किससे 3 से। तो यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1 यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको और सेकंड वाले को बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाला एज इट इज कॉपी डाउन करिए 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। उसके बाद 3 2 जा 6x 3y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब साइन चेंज करना पड़ेगा, जरूरत है, यानी कि हम माइनस करेंगे सेकंड वाले को फर्स्ट वाले इक्वेशन से। यहां साइन चेंज हुआ माइनस, यहां पे भी माइनस, यहां पर भी माइनस, कैंसिल आउट हो गई। सेम क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो 6x में से एक x जाएगा तो बचेगा 5x और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस 6x है और 93 में से 33 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा यहाँ पे 0 और 9 में से 3 गया 6। ओके चलो कितना आया 5 x माइनस का 5x ऑलरेडी है और माइनस 60 है तो x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन में माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 12। यानी कि ये किसका आ गया स्वीट्स का दाम आ गया 12 रुपीज पर केजी। अब किसका निकालना है एप्पल का, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो ये वैल्यू। सिंस x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 यानी 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 33, 3y इज इक्वल टू 33 माइनस 12। 33 में से 12 जाएगा कितना आएगा, आएगा आई थिंक ये कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए। ओके और ये 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया y, तो कितना आ गया y इक्वल टू 7। ठीक है 3 1 जा 3 7 जा तो कितना आ रहा है आपका स्वीट्स की प्राइस आ जा रही है आपकी 12 रुपीज पर केजी एंड एप्पल की कॉस्ट आ रही है 7 रुपीज पर केजी। तो ये हो गया आपका दोनों का कॉस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेन कॉस्ट 3.50 मोर देन अ पेंसिल। अच्छा पेंसिल के दाम से ये जितना ज्यादा है and the cost of 3 pens and 2 pencils is rupees 13. Taking x and y as the cost of a pen and pencil respectively,
राइट टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x एंड y विच सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। डू नॉट सॉल्व द इक्वेशन, लेकिन हम करेंगे, मेरा मन, ठीक है, करेंगे। तो पेन का प्राइस x, पेंसिल का प्राइस y, ठीक है। पहला सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कह रहा है पेन कॉस्ट ₹3.5 ज्यादा है देन अ पेंसिल, यानी कि पेन और पेंसिल में माइनस करें तो पेन ज्यादा बड़ा है, इससे कितना, ₹3.5। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, 3 इंटू एक्स पर पेन, 3x प्लस y कितना है, 2 पेंसिल यानी 2 इंटू वाई, वाई कॉस्ट है ना इसकी, तो 2y इज इक्वल टू 13। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या करना होगा, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2 से, है ना, ताकि 2y और y कैंसिल हो जाए। तो यहां मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 2, 2 को सर्कल नहीं करेंगे, एंड सेकेंड बाई 1, 1 के लिए कुछ नहीं करना। तो 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू 3.5 का डबल 7 हो जाएगा। अगेन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, कैंसिल आउट हो गया। 5x इज इक्वल टू 20, 5x 20 है, x का वैल्यू 20 अपॉन में 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो सिंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.50, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू x प्लस 3.50। क्या करेंगे, 4 प्लस 3.50 कितना आ जाएगा, सॉरी इसमें माइनस करना है ना, माइनस, माइनस क्या होगा ये, माइनस, यहाँ पे माइनस, देखो इधर x माइनस 3.50 इक्वल टू वाई, तो 4 रुपीज माइनस 3.50 इक्वल टू वाई, तो y की कॉस्ट कितनी आ गई, 0.50, यानी ये पैसे में आ गया है ना, ये रुपीज में ही, 0.5 रुपीज, और इसका कितना आ गया आपका 4 रुपीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अ मैन बाइज पोस्टेज स्टैंप ऑफ डिनोमिनेशन 3 पैसे एंड 5 पैसे। वो पोस्ट के लिए डाक टिकट मिलता है, उसकी बात हो रही है। तो पोस्टेज स्टैंप डिनोमिनेशन यानी इतने 3 पैसे वाले और 5 पैसे वाले खरीदे उसने फॉर 1 रुपीज, 1 रुपए के 3 पैसे वाले 5 पैसे खरीदे। ही बाइज 22 स्टैंप इन ऑल, टोटल जो स्टैंप है वो कितने खरीदे उसने, 22 खरीदे। फाइंड द नंबर ऑफ 3 पैसे स्टैंप बॉट बाय हिम, तो 3 पैसे वाले उसने कितने खरीदे, तो पता नहीं है आपको, एक 3 पैसे वाला एक 5 पैसे वाला। तो लेट द नंबर ऑफ 3 पैसे स्टैम्प्स बी x एंड नंबर ऑफ 5 पैसे स्टैम्प्स बी y। तो ये तो पहली चीज हो गई कि 3 रुपए वाला स्टैंप x खरीदा और 5 पैसे वाला स्टैंप y खरीदा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहना क्या चाहता है हमसे, पहली चीज तो x प्लस वाई, टोटल नंबर कितना है 22, पूरा स्टैंप कितना खरीदा x और y, 3 पैसे वाला 5 पैसे वाला मिला के कितना खरीदा, 22 स्टैंप खरीदा। तो x प्लस वाई दोनों नंबर 22 आ गए। 3 पैसे वाला x से मल्टीप्लाई करने पे और 5 पैसे वाला y से मल्टीप्लाई करने पे टोटल पैसा उसने 1 रुपए चुकाए, यानी 100 पैसे चुकाए। पैसे में बात कर रहे हैं तो 100 पैसे उसने चुकाए। तो कितना आ जाएगा ये, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, ये आ गया सेकेंड। अब आपको पता है कि कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको। फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकेंड को बाई 1, क्यों, क्योंकि 3x और 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3x, तो इसको एज इट इज रहने दो, इसको बस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y, अब प्लस 22 इंटू 3
कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, इज इक्वल टू 66। ओके, ये हो गया। सेकंड वाला 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है, साइन चेंज किया मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट वन। अब ये वैल्यूज देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम पॉजिटिव में और निगेटिव में है, कैंसिल आउट हो गया, -5y और 3y कितना आएगा, माइनस का 2y, 66 100 में से माइनस होगा माइनस का 34, यानी कि माइनस नहीं बल्कि y इज इक्वल टू 34 माइनस का अपॉन में माइनस का 2, यानी y कितना आ जाएगा 17, ठीक है, y कितना आ गया 17 आ गया। अब y 17 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 22 माइनस y, तो 22 माइनस 17 यानी कि कितना आ गया 5। तो उसने कितने खरीदे, तो 3 पैसे वाले जो स्टैम्प खरीदे, 3 पैसे वाले स्टैम्प कितने खरीदे, सिर्फ 5 खरीदे उसने। ओके, और बाकी 17 स्टैम्प कौन से खरीदे, 5 पैसे वाले। और देखो 17 5 जा 85 और 3 5 जा 15, 1 रुपए में सारा खरीदा। क्वेश्चन नंबर 24, there were 2500 person who bought ticket to see a village fair। 2500 लोगों ने क्या खरीदा, टिकट खरीदा, क्या करने के लिए, गांव का मेला देखने के लिए। एडल्ट यानी जो बड़े थे उन्होंने 75 पैसे दिए ईच फॉर देयर एडमिशन, बट द चिल्ड्रन पेड 25। अब एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों के लिए दाम अलग अलग है, मतलब एक के लिए x होगा, एक के लिए y हो गया। इफ द टोटल रिसिप्ट अमाउंटेड 1503 रुपीज, कितना है टोटल अमाउंट 1503, तो यूजिंग एन इक्वेशन मेथड फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन सॉ द फेयर, कितने बच्चों ने मेला देखा, चलो बताओ। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ एडल्ट्स बी x, यानी जो वयस्क हैं वो x है, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं बी y। ये तो नंबरिंग हो गई। ओके ओके ओके, टोटल, अच्छा देयर वर 2500 पर्सन, 2500 जिन्होंने टिकट ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सिचुएशन यहां मिल गया कि जितनी टिकट खरीदी गई, पूरे वयस्क और पूरे बच्चे मिला के कितने टिकट खरीदे इन लोगों ने, 2500 टिकट खरीदे। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो एडल्ट है 75 पैसे दे रहे हैं, तो एडल्ट 75 पैसे, तो यानी 75/100 रुपीज दे रहे हैं, और कितने हैं x, और बच्चों का टिकट कितना लिया 25 पैसे, 25/100 इंटू वाई, और टोटल पैसा जो कलेक्शन का हुआ रुपीज में है 1503, इसीलिए यहां पैसों को रुपीज में हमने चेंज किया है। ये आ गया आपका 3/4, ये आ गया आपका 1/4, तो कितना आ गया 3x प्लस वाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1503। एक और स्टेप, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 का 0, 4 1 जा 4 2 6 6 0 1 2। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो y यहां भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहला और दूसरा इक्वेशन यहां लिख लेते हैं। पहला लिखा हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 2500। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6012। अब यहां पे कैंसिल आउट करने के लिए माइनस माइनस और माइनस करेंगे, y से y कैंसिल हुआ, माइनस का 2x इज इक्वल टू, सबसे पहले बताओ 6000 में से 2500 जाएगा, कितना आएगा 3500 आएगा, और 12 अलग से है तो 3512, वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है। x की वैल्यू आ गई -3512 अपॉन में -2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 2 6 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1756। ये किसकी वैल्यू है, एक्चुअली में ये एडल्ट्स की वैल्यू है ना, नंबर ऑफ एडल्ट्स, इतने एडल्ट्स ने टिकट खरीदा था। बट हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, यानी y हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2500, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2500 माइनस x। तो 2500 माइनस 1756, और यहां पे भी देखो कैलकुलेशन आसान कर लो, बस 2000 में से आप बताओ कितना आएगा, 2000 करने में कितना और ऐड करना पड़ेगा। तो 200 और 44, 244 हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 44 इधर हो गया, 500 और 200 कितना हो गया, 700। तो कितने चिल्ड्रंस ने देखा, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वेयर 744, 744 चिल्ड्रन ने मेला देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल if the difference between them is 50, determine the angles। अगर उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 50 है। sum of all angles is equal to 180 degree। ओके, sum of नहीं, क्या लिखेंगे यहां पे, दिया हुआ है हमें कि थर्ड एंगल है ना, थर्ड एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू। जो थर्ड एंगल का सम है बाकी दोनों के बराबर है। तो लेट वन एंगल बी एक्स एंड अनदर बी वाई। देखो ट्रायंगल कहीं बना के दिखाएं क्या आपको, देखो इस तरीके से ट्रायंगल है, एक को लिया x, एक को लिया y, और ये क्या है, दोनों के बराबर है यानी x प्लस वाई। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई किसके लिए, थर्ड एंगल के लिए, एक एंगल दो एंगल पूरा मिला के कितना होगा 180, यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2 हमने कॉमन लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 180, और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 कितना आ गया, 90। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसके अलावा क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 50, डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करो एंगल्स, फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, ऐड कर लेते हैं, कितना है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 बाई 2 इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, कितना आ गया, 70 आ गया। y की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 माइनस x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 70 एंड इट इज इक्वल टू 20 डिग्री। एक 70 एक 20, थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, थर्ड एंगल इज इक्वल टू x प्लस वाई था, यानी कि 70 प्लस 20 यानी कि कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज। तो एंगल्स क्या क्या हुए, 20 डिग्री, 70 डिग्री एंड थर्ड वन दैट इज 90 डिग्रीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 2/5 of the adjacent angles, determine the angles of this parallelogram। तो पैरेललोग्राम की बात इस तरह से है कुछ कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और साथ ही साथ पैरेलल होते हैं। कह रहा है वन एंगल इज 2/5 ऑफ द एडजेसेंट एंगल, एक ये एंगल है और इसके जस्ट बगल वाली या तो ये ले लें या तो ये ले लें। तो एडजेसेंट एंगल एक x है और एक y है,
ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट वन ऑफ द एडजेसेंट एंगल बी एक्स एंड another बी वाई। एक को x ले लिया, एक को y, और तुम्हें पता होना चाहिए, पता है ये एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्रीज आता है, ओके, हमेशा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पहला सिचुएशन तो उसी के हिसाब से देखते हैं कि वन एंगल इज 2/5 ऑफ द एडजेसेंट एंगल, यानी एक एंगल दूसरी वाली के 2/5 है, ओके, यानी कि 5x इज इक्वल टू 2y, या फिर लिख सकते हो 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन क्या लिखोगे, ये तो पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा क्या लिखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां लिख दे रहे हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनके सम हमेशा कैसे होंगे, 180 है ना। कभी भी पैरेलल लाइन जा रही है तो इनके बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल्स बन रही है, दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल, और ये एडजेसेंट है इसमें एक दूसरे के बगल में, तो इनका सम हो गया कितना, 180 डिग्रीज। एक्स की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग, x की जगह पे हम लिख रहे हैं 2/5y। इसको हम सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं मेरे ऊपर कि हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो 2y प्लस 5y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 180। यहां लिख दे रहे हैं कि सेंस x इज इक्वल टू 2/5y। ये कितना आएगा, 180 इंटू 5 7y है ना, कितना आया ये, 2y प्लस 5y 7y इज इक्वल टू 18 5 जा 900। ओह कैसा आ रहा है ये भाई, कोई नहीं, आ रहा होगा तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 900 अपॉन में 7 में भी आ रहा हो, चेक कर लेना, मे भी आता होगा तो जरूर आ रहा होगा। नेक्स्ट है x 2/5y, 2/5 इंटू 900 अपॉन में 7, 5 1 जा 5 180 जा 18 2 जा 36 अपॉन 7। x की वैल्यू 360/7, y की वैल्यू 900/7, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं ना, तो 900 अपॉन में 7 एक, और सेकेंड 360/7, फिर 900/7, फिर 360/7। इस तरह से एंगल्स मिल जाएंगे आपको, x और y फाइंड आउट करना था, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो दोज आर द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, if the length and the breadth of a room are increased by 1 मीटर, लेंथ और ब्रेड्थ को अगर इंक्रीज किया गया 1 मीटर से, तो द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 21 स्क्वायर मीटर्स। मतलब क्या है, कोई रूम है, पहले x और y रहा होगा, तो एरिया कितनी रही होगी, xy, फिर उसके बाद इसी रूम को x और y में 1 इंक्रीज कर दिया गया है ना। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम आर इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर, एरिया इंक्रीज्ड बाय 21। अब एरिया कितनी हो जा रही है आपकी, एक्स वाई प्लस 21, कितना हो जा रहा है, एक्स वाई प्लस 21। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर and the breadth is decreased by 1 meter, the area is decreased by 5 square meter। अच्छा, अगर लेंथ को इंक्रीज किया जाए 1 से, है ना, क्या कह रहे हैं, लेंथ को अगर इंक्रीज किया जाए 1 से और ब्रेड्थ को लेंथ को इंक्रीज किया जाए और ब्रेड्थ को डिक्रीज किया जाए 1 से, तो एरिया क्या हो जा रही है, यानी जो एक्स वाई एरिया है वो डिक्रीज हो जा रही है बाई 5। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम, रूम का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुमको बताया एरिया क्या होता है, देखो ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, देखो ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने पे ही हमको क्या मिलता है, एरिया। अगर एक में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज करते हैं तो 5 यूनिट कम हो जाता है, दोनों में 1 1 इंक्रीज करते हैं तो 21 यूनिट इंक्रीज कर जाता है। आसानी से होगा, वो एक्स वाई का दिक्कत नहीं आएगा। हमारे साथ देखिए आप, लेट द लेंथ ऑफ रूम बी एक्स मीटर वही एंड ब्रेड्थ बी वाई मीटर, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, नहीं एरिया अभी क्यों लिखे, नहीं लिखो मत लिखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, केस 1 पहला केस क्या कह रहा है, लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो एरिया यानी कि x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 कितना हो रहा है, अच्छा नहीं यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, एरिया लिखना पड़ेगा एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये एरिया है, ठीक है, एल इंटू बी के अकॉर्डिंग, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ये एरिया है, ओरिजिनल एरिया है। तो अब क्या किया है, केस 1 इंक्रीज किया दोनों को, तो दोनों को इंक्रीज किया तो एरिया इतना आया, और जो वैल्यू आ रही है वो इंक्रीज करके आ रही है बाई 21, वैल्यू जो एरिया की आ रही है वो इंक्रीज हो जा रही है 21 से, अगर दोनों में 1 1 हम इंक्रीज कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 21, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 उधर गया तो कितना आ गया 20, ये हो गया आपका पहला, ठीक है, बहुत इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ये मैंने डिवाइड किया यहाँ पे। अब दूसरा कंडीशन देखो, केस 1 था, अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम केस 2, सेकेंड केस में लेंथ की वैल्यू कितनी हो रही है, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1 यानी x प्लस 1, और ब्रेड्थ को बोल रहा है कि डिक्रीज्ड बाय 1 यानी y माइनस 1, मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है, समझ ही गए होगे, नहीं तो दोबारा से देख लेना। अब क्या हो रहा है, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रही है पूरी एरिया 5 से, तो एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5, एक्स वाई अभी भी कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस 1 उधर जाएगा तो आएगा -4, देख लेना, -1 उधर जाएगा +1, 5 में से 1 गया -4, ये हो गया आपका सेकंड। तो क्या करें, सिंपली फर्स्ट और सेकंड ऐड कर देते हैं, पहला क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 था, सेकंड क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4, चलो x से x कैंसिल हुआ, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 16, अब 2y किसके इक्वल आया है, 16 के, 2y किसके इक्वल है 16 के, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 16/2 इक्वल टू 8, ठीक है, तो y की वैल्यू यानी ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई ये, अब ब्रेड्थ की वैल्यू वो आ गई तो x प्लस वाई 20 है, तो सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो देयर फोर x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12, ये किसकी वैल्यू आ गई x की, पेरीमीटर निकालना था तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस x प्लस वाई, ट्वाइस 12 प्लस 8 का सम, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर, ये आ गया आपके पास पेरीमीटर।
ठीक है, सिचुएशन ऐसा हुआ कि एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम। तो इसमें हमने आपको बता ही दिया था कि अप स्ट्रीम में क्या होता है, लहरों के खिलाफ जाती है बोट, तो स्पीड जो होती है, स्पीड रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड ये x माइनस वाई होगी। और वही डाउन स्ट्रीम में यानी जिधर धारा चल रही है उधर ही चलेगा बोट, तो यानी दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये लहरें करंट भी जो है चलती रहती हैं, है ना, लगातार, और ये बोट भी है आपकी, ये अपनी स्पीड से चल रही है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो इसी को बोलते हैं डाउन, ये डाउन स्ट्रीम। और जब बोट की इधर चल रहा है और करंट इस साइड, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के, तो ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा इसके मोशन को, और अपोज करेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। तो अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम, है ना। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स, ओके, एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, और वापस भी आ जा रहा है 1 घंटे में। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। अच्छा, टाइम दोनों के लिए अलग अलग दे दिया है तो क्या ही दिक्कत है, तो पहले देखो क्या किया, सबसे पहले कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, या फिर कह सकते हो स्ट्रीम, है ना, b y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों को हमने ले लिया यहां पे। अब पहले बोल रहा है अप स्ट्रीम की, सॉरी अ सेलर गोज 8 की में डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम है ना, किसके, डाउन स्ट्रीम। तो पहले बात हुई डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, अभी समझाया, टाइम कितना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फॉर्मूला, और टाइम दिया हुआ है इन 40 मिनट्स, तो डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर का, स्पीड कितना है x प्लस वाई, और टाइम कितना लिया 40 मिनट्स, तो मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया, 0 0 2 2 जा 2 3 जा 3 8 जा 24, और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस 2y, तो 2x प्लस 2y, एक मिनट, हाँ, और सिंपल हो सकता है भाई, 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया, ये y है, तो 2 से डिवाइड किया तो x, और 2y बाई 2 2 y बाई 2, तो क्या आ गया सिर्फ y, और 24 बाई 2 तो क्या आ गया 12, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। ये डिस्टेंस, ये रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, टाइम को इधर ले लिया 40 बाई 60, तो 8 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू इतना, तो ये आ गया मेरे पास पहला इक्वेशन। फिर इसके बाद बात कर रहा है आप किसकी, अप स्ट्रीम में वापस आएगा ना, वापस आ रहा है, अगेन डिस्टेंस 8 है, लेकिन इस बार स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड पता है हमें, तो क्यों ही हम जगह बर्बाद करें, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 आवर में वापस आ रहा है, तो 1 घंटे में वापस आया 8 किलोमीटर चल के x माइनस वाई की रफ्तार से, x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये आ गया सेकेंड। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड डायरेक्टली कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई यहाँ पे माइनस वाई, कैंसिल आउट होके आंसर तुरंत मिल जाएगा हमें। तो x प्लस वाई कितना हो रहा है 12, और x माइनस वाई इक्वल हो रहा है 8 के, कैंसिल आउट हो गया, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 20, 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20 बाई 2 इज इक्वल टू
10 किलोमीटर पर आवर। अब ये किसकी वैल्यू है? x की। और आपको पता है कि सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, तो देयर फोर y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, यानी 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 y की वैल्यू। तो यानी कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? बोट का कितना हुआ? बोट का और स्ट्रीम का। तो बोट की स्पीड आई 10 किलोमीटर पर आवर, वेयर एज स्ट्रीम की आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि द बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। दोनों चीजें एक साथ दे दी हैं, ठीक है। तो जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही करते हैं। तो यहां पे लेट स्पीड ऑफ बोट बी x एंड स्ट्रीम बी y, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला सिचुएशन 24 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा अप स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई। अच्छा, सारी इंफॉर्मेशन लिखने देखो जरूरी होती हैं, ठीक है, जरूरी है स्पीड के लिए। तो अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितना होगा? x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई। और फिर उसके बाद बोट गोज 24 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? 28 किलोमीटर। ये भी चेंज्ड है ना, इसीलिए। और टाइम कितना ले रहा है? टोटल टाइम 6 आवर्स, 6 घंटे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? पहले अप स्ट्रीम में लेके जाते हैं 24 किलोमीटर x माइनस वाई स्पीड के साथ, फिर 28 किलोमीटर गया कितने स्पीड के साथ? x प्लस वाई स्पीड के साथ। और पूरा समय जो लगा इसको 6 घंटे लगे। ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। पूरा समय कितना लगा? 6 घंटे। ये टाइम 1 है अप स्ट्रीम का, टाइम 2 है डाउन स्ट्रीम का। अब इसके बाद सेकंड अगेन अप जा रहा है ना, कितना जा रहा है? 30 की में अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। तो स्पीड तो x प्लस वाई होगा, कोई नहीं। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डिस्टेंस कितना आया है? 21 किलोमीटर। और टोटल टाइम इस बार कितना है? 6 टू जा 12 1 13, 13/2 आवर्स। ये आया है टोटल टाइम। ओके, कितना आ जाएगा ये टोटल टाइम? सबसे पहले 30 किलोमीटर गया x माइनस वाई के साथ, फिर 21 गया x प्लस वाई स्पीड के साथ, ठीक है। और ये समय लिया पूरा 13/2 आवर्स का। ओके, चलो। अब यहाँ 24 है, वहां पे 31 30 है, यहाँ पे भी चेंज है। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि हम क्या कर लें, इसको कैंसिल आउट कर लें। तो कैसे करें कि कैंसिल आउट हो जाए? ये 28 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 84 हो जाएगा, और 21 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो 84 हो जाएगा, ठीक है। चलो दिखाते हैं आपको। ये सेकंड वाला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले सिर्फ इतनी चीज समझो, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम 6 घंटे। फिर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने घंटे। तो यहाँ पे मुझे ना इक्वल करना है 28, और यहाँ पे भी मुझे करना है 28। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 4।
देखो 3 से मल्टीप्लाई तो करके देखो, 24 3 जा 72 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 28 3 जा 84 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 3 जा 18। कितना आसान था, नहीं मुश्किल तो कहाँ था, हो गया। अब इसको 4 से 4 3 जा 12 120 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84 अपॉन में x प्लस वाई। अच्छा 4 से 13 4 जा 52 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे देख लो 13 अपॉन 2 इंटू 4 2 2 जा 13 2 जा 26, कितना आ जाएगा ये 26। ठीक है, इसको मिटा दिया। ये इतनी चीज आई, यहां मैंने अंडरलाइन लगाया। अच्छा ये दोनों सेम वैल्यू है लेकिन कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे साइन चेंज माइनस, साइन चेंज माइनस, और यहाँ पे भी साइन चेंज माइनस। ये क्या हुआ भाई, कैंसिल आउट हो गया। अभी देखो उस साइड में क्या कुछ लिखने वाले हैं। ऊपर क्या है 72 अपॉन में x माइनस वाई, 72 अपॉन में x माइनस वाई, और फिर ये माइनस साइन पहले लगा है, माइनस साइन लग जाएगा 120 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 18 कितना आएगा 8 आएगा, वो भी माइनस का 8। 72 माइनस 120 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 48 इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 48 अपॉन में माइनस का 8, कितना आ जाएगा 6। ये हो गया आप थर्ड इक्वेशन। क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, ये एक आ गया। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं, कोई नहीं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको पुट करो किसी एक इक्वेशन में, 24 और 28 इक्वल टू 6, तो 24 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 28 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है 6, तो 24 बाई 6 प्लस 28 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू 6। 6 1 जा 6 4 जा 28 अपॉन में x प्लस वाई, और ये 4 जाएगा उस साइड माइनस होने के लिए, तो 28 अपॉन में ये 6 माइनस 4, एक और स्टेप लिख दे रहे हैं 2, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 28 अपॉन में 2 यानी कि 14। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को लिख दो, डायरेक्ट ऐड करो, थर्ड प्लस फोर्थ, x माइनस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 14, कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 बाई 2 इज इक्वल टू 10। किसकी स्पीड आ गई, बोट की स्पीड आ गई। इसके अलावा और किसकी स्पीड पूछा था हमसे, ऑल्सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की भी स्पीड पूछ रहा है। तो सिंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। x कितना है 10 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये किसकी आई, स्ट्रीम की स्पीड आई, और ये किसकी आई, ये बोट की स्पीड आई हुई है। ठीक है, चलो है ना, एक बार और देख लो, ये है ना, इसके बाद सेकंड वाला पार्ट ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पे भी देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन है। सतीश एंड अशोक स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू प्लेसेस 21 किलोमीटर अपार्ट। सिचुएशंस को देखते हैं, कौन कौन है, सतीश है और अशोक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 21 किलोमीटर, और सब क्या कर रहे हैं, टाइम फ्रॉम टू प्लेसेस स्टार्ट इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन। अगर वॉक करें सेम डायरेक्शन में, सतीश ओवरटेक करेगा अशोक को इन 21 आवर्स। अच्छा अगर ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में,
तो टाइम कितना लेता है ओवरटेक करने का? 21 आवर्स। अभी यहां पे भी यही चीज होगा कि देखो, सबसे पहले यहां लिख दे रहा हूं मैं कि लेट स्पीड ऑफ सतीश बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अशोक बी y किलोमीटर पर आवर। ये x की रफ्तार से, ये y की रफ्तार से, ये इसके पीछे, ये इसके आगे। ठीक, जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, है ना, ये आगे बढ़ेगा, जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ये और आगे बढ़ेगा, यानी इसको और तेज चलना होगा, इसके स्पीड से भी ज्यादा चलना होगा। ऐसे केस में, केस 1, व्हेन वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? यहां पे जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट वुड बी x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई। इसकी ज्यादा होगी तभी तो ओवरटेक कर पा रहा है, इसीलिए x माइनस वाई लिखी है, और इसी स्पीड के साथ ये इसको ओवरटेक करेगा। रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच की दूरी तय करनी है 21 किलोमीटर की, और टाइम कितना लगा इनको? 21 आवर्स भी लगे। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन बनी बताओ? डिस्टेंस 21 किलोमीटर का, स्पीड x माइनस वाई से तय किया गया 21 आवर्स में। ठीक है, 21 से 21 कैंसिल हुआ, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये पहला इक्वेशन कितना आसान सा बन गया। चलो वही देखते हैं, बट इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 3 आवर्स। चलो फिर से देखते हैं केस 2। अब क्या कर रहे हैं दोनों? ये इधर x की रफ्तार से, ये इधर y की रफ्तार से, ये सतीश है, ये अशोक है। अब ये भी आगे बढ़ते जा रहा, ये भी आगे बढ़ते जा रहा किसी पॉइंट पे मिलने के लिए। अब दोनों आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था? 21 किलोमीटर का। तय करने में समय कितना लगा? 3 घंटे का। तो देयरफॉर क्वेश्चन जिस हिसाब से है, डिस्टेंस 21 किलोमीटर का x प्लस वाई स्पीड के साथ सिर्फ 3 घंटे में तय कर लिया गया। तो यानी कि 21, अच्छा इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 7 जा, कितना आ रहा है? 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई 1 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 आ गया, ये सेकेंड। बस फर्स्ट और सेकेंड ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है भाई? सतीश की स्पीड है। अच्छा इसकी भी स्पीड निकालनी है, तो x प्लस वाई 7 है, तो सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी है? अशोक की स्पीड है। तो दोनों के स्पीड आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और मुझे लगता है अब सिर्फ 2 क्वेश्चन और बाकी रहे हैं। A boy walks to a picnic spot from his house in 6 hours. एक लड़का है जो अपने घर से, घर है पिकनिक स्पॉट है, घर से पिकनिक स्पॉट से पे जा रहा है 6 घंटे में, बट ही कैन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ऑन हिज साइकिल इन 2 आवर्स। अच्छा साइकिल से सिर्फ 2 घंटे में जा सकता है। If his average cycling speed is 7 km per hour faster than his average walking speed, find his average walking speed and his average cycling speed। दोनों स्पीड अलग अलग हैं, डिस्टेंस यहां पे आपको दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया है तो क्या ही कुछ करना है। ओके, अ बॉय वॉक्स टू अ पिकनिक स्पॉट। अच्छा डिस्टेंस जो निकालना है एक्चुअली में हम उसी को x और y लेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि लेट द साइक्लिंग स्पीड बी x
एंड वॉकिंग स्पीड बी वाई। साइकिलिंग की स्पीड हमने x ले ली और वॉकिंग की स्पीड हमने कितनी ले ली, y ले ली। अच्छा डिस्टेंस, अच्छा नहीं डिस्टेंस नहीं, यहां पे लिखते हैं पहले टाइम टेकन बाय बॉय वॉक्स टू अ पिकनिक, सेम डिस्टेंस साइकिल से 2 घंटे में, टाइम टेकन बाय साइकिल इज इक्वल टू 2 आवर्स। इसके अलावा टाइम टेकन बाय वॉकिंग इज इक्वल टू 6 आवर्स। एक बात बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग। जितना डिस्टेंस वो साइक्लिंग से कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस वो वॉकिंग से भी। अब ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिंग है ये इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग के। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या लिया आपने, साइक्लिंग का x लिया, टाइम साइक्लिंग से 2 लगा है ना, 2 घंटे। कवर्ड किया वॉकिंग से, तो वॉकिंग के लिए स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ वॉकिंग y लिया है और कितना घंटा 6, यानी 2x इज इक्वल टू 6y। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6/2y यानी कि 3, x इज इक्वल टू 3y। ओके इसको ऐसे रहने दो, x माइनस 3y इक्वल टू 0 बिल्कुल नहीं करो। सेकंड क्वेश्चन, अरे सेकंड सिचुएशन देखना, पुट कर देना बस। साइक्लिंग स्पीड इज 7 किलोमीटर मोर देन वॉकिंग। तो साइक्लिंग की स्पीड वॉकिंग से कितनी ज्यादा है, 7। ठीक है, अब x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 3y। ओके 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू कितना आ गया 7/2, 3.5 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई वॉकिंग स्पीड। साइक्लिंग स्पीड कितनी आएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 10.5 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड आ गई, ये आ गई आपके साइक्लिंग स्पीड और आ गई वॉकिंग स्पीड। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करते हैं। अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। 600 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर चला, 600 किलोमीटर। किससे चला भाई, ट्रेन से चला और कार से चला। कवर्स 400 किलोमीटर बाय ट्रेन, कितना चला 400 किलोमीटर ट्रेन से, तो कार से कितना चलेगा 200 किलोमीटर, रेस्ट का मतलब बाकी। इट टेक्स हिम 6 आवर एंड 30 मिनट, कितना लगा इसको, टाइम इज इक्वल टू 6.5 आवर लगा। ठीक है, इसके लिए। बट इफ ही ट्रेवल्स, दूसरा सिचुएशन, अगर 600 किलोमीटर है और ट्रेन और कार फिर से आ गई, ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना चला इस बार 200 चला, और कार से कितना चल रहा है रेस्ट यानी 400 चला, तो इस बार हाफ एन आवर लॉन्गर लगा, यानी 6.5 घंटे में आधे घंटे और लग गए, यानी 7 घंटे लग गए इस बार। कितने घंटे लगे, 7 घंटे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ कार। अब आप समझ ही चुके होंगे सिचुएशन किस तरह से है। ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर ले ली हमने। तो अब अलग अलग केस के अकॉर्डिंग, है ना, ये लिख लेना यार, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार भी y किलोमीटर पर आवर। अब दोनों केस अलग अलग कर रहे हैं। जैसे यहां पे केस 1, ट्रेन से डिस्टेंस जो कवर हुआ वो कवर हुआ 400। अच्छा इतना क्या लिखें यार, बताओ, तुम लोगों को इतना सारा मैंने क्वेश्चन कराया है, अब क्या ही लिखें। कितना डिस्टेंस चल रहा है ट्रेन से पहले सिचुएशन में, पहले सिचुएशन में चल रहा है ये 400 किलोमीटर, और किस स्पीड से, x की स्पीड से। बचा हुआ कार से
किस स्पीड से, y से, और टोटल टाइम कितना लगा, 6.5 घंटे। हो गया ये पहला इक्वेशन। अच्छा एक और चीज है, अभी इसके बाद लेना होगा ना वो तो 1/x और 1/y को, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन केस 2, अब यहां पे 200 किलोमीटर चला x से और 400 किलोमीटर चला y से। अब टाइम कितना लगा, 7 आवर्स। ये हो गया मेरा सेकेंड वाला। अब या तो कर सकते हो 1/x इक्वल टू ए और 1/y इक्वल टू बी, या तो ये मेथड लगा लो, या उससे आसान मैं आपको बताऊं, ये 400 अपॉन में x है, ये 200 अपॉन में x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पे, हम लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1, ठीक है, 1 से, एंड सेकेंड बाई 2। देखो क्या कुछ आएगा, मैं यहां क्लियरली लिख रहा हूं। फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख दिया, 400 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में y इज इक्वल टू 6 2 12 13/2। ये पहले वाले को लिख दिया। ओके, सेकंड में हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। 2 2 400 अपॉन में x प्लस 2 4 800 अपॉन में y, 2 7 14। अभी क्या करेंगे, दोनों अब वैल्यू सेम है तो क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है ना, तो माइनस माइनस और माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। यहां पे क्या आया, 200 अपॉन में y माइनस का 800 अपॉन में y इज इक्वल टू 13/2 माइनस 14। ये वाला अगर सीख लोगे ना तो बहुत ज्यादा लेंदी मेथड से जो है शॉर्टकट हो जाएगा तुम्हारा, कि इस वैल्यू को इक्वल करके हम एलिमिनेट कर सकें। एलिमिनेट कर दिया। अब यहां पे देखो कितना होगा, माइनस का 600 अपॉन में y कैसे लिख दिया डायरेक्टली, तो y सेम डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर से क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, एंड इट इज इक्वल टू 13 माइनस 14 2 28 अपॉन में 2। तो माइनस का 600 अपॉन में y इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन में 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया माइनस का 600 इंटू 2 अपॉन में माइनस का 15। 15 1 जा 15, 4 जा 4, 2 जा 8। ओ सॉरी 8 नहीं आएगा, देखो यहाँ पे 4 है ना, 40 आएगा। तो कितना आएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। और y का मतलब क्या है, y का मतलब है मेरा कार की स्पीड। तो कार की स्पीड कितनी आ गई, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट वाला देखो क्या निकालना हमें, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमें ट्रेन की भी स्पीड निकालनी है। कोई एक आसान सा इक्वेशन कोई सा भी ले लो, 200 400 इक्वल टू 7। तो 200 प्लस 400 7, ये था। अब किसकी वैल्यू आई है, 80 आई है कार की वैल्यू, है ना, y की वैल्यू। तो 200 अपॉन में x प्लस 400 अपॉन में 80 इज इक्वल टू 7। 8 1 जा 8 5 जा 200 अपॉन में x इज इक्वल टू 7 माइनस 5। तो 200 अपॉन में x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 200 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 100। यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन की आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो तो ये आपका यहाँ पे फिनिश हो गया पूरा का पूरा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।